नमस्कार साथियों। आज से एक नई कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसी किताबें जो मानव सभ्यता विज्ञान ने ऑलरेडी समझ ली हैं, लिख ली हैं, ऐसी कुछ जानकारियाँ जिन किताबों में हैं जो अभी हिंदी में जनता को अवेलेबल नहीं है और हिंदी में उन जानकारियों को फैलाने का भी इतना बृहद प्रयास नहीं हुआ है। उन किताबों को लेकर मैं अपने साथियों के लिए, हिंदी भाषी साथियों के लिए एक कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी श्रृंखला में जो पहली किताब है, जो डॉक्टर उत्तम सिंह चौहान जी की प्रेरणा से जो मुझे संदेश मिला है कि मुझे प्रयास करना चाहिए, वह किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। डॉक्टर डेनियल कानमैन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट होते हुए भी उनको इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने एक किताब लिखी है सन 2011 में। काफ़ी दशकों के प्रयास के बाद, मानव मस्तिष्क को समझने के बाद, यह जो उनकी कोशिश है, ये मानव को कुछ इस तरीके का वरदान है कि यदि व्यक्ति और समाज उसका फ़ायदा उठा लें तो हम बहुत आगे चेतना के विकास के क्रम में निकल जाएंगे। और यदि वो किसी तंत्र ने, चाहे वो आर्थिक तंत्र हो या राजनीतिक तंत्र हो, उसने यदि इस जानकारी का प्रयोग जनता और समाज के पहले कर लिया, जनता और समाज को दबाने के लिए या उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तो साथियों बचाव की संभावनाएं कम हैं। तो आज दोनों पक्ष सामने हैं। कोई एक ऐसा पक्ष है जो राजा बनना चाहता है, जनता के ऊपर नियंत्रण करके, और एक जनता है जिसको अपना अस्तित्व बचाना है। उन दोनों के पास यह किताब उपलब्ध है। राजा और आर्थिक तंत्र तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इनविटेशन देता हूं कि आप इस किताब को मेरे साथ, इस किताब की सफ़र जर्नी कीजिए और शायद उससे हमें कुछ संबल मिले। व्यक्तिगत संबल भी मिलेगा, सामाजिक संबल भी मिलेगा। तो इस किताब की भूमिका मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूं कि इस किताब में वही बताया गया है, थोड़ा विज्ञान के साथ, थोड़ा शोध के आधार पर, जो हमारी भारतीय सभ्यता को बहुत हजारों सालों से पता है। क्या पता है हमारी सभ्यता को? हमारी सभ्यता को पता है कि मानव का शरीर तो एक प्रतीक है, लेकिन हमारे अंदर गहराइयां हैं, एक मन है जो काल में यहाँ और वहाँ घूमता रहता है, कभी भूत में, कभी भविष्य में। एक बुद्धि है जो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है वर्तमान में जितना उसको दिखता है उसके आधार पर। तो इस किताब में जो मन है उसको सिस्टम वन माना गया है, जो बहुत ही क्विक निर्णय लेता है। क्विक निर्णय लेने की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि भैया मतलब नहीं लेंगे, जैसे आंख में मक्खी जा रही है तो कुछ ना कुछ तो, किसी न किसी चीज़ को तो आंख बंद करनी पड़ेगी ना। तो ये जो चीज़ है, जो मानव का एक डिफॉल्ट सिस्टम है, जो हमारे अंदर भगवान ने एक शक्ति दी है मन की, कि जो खतरे हम भांप नहीं पाते हैं वो उसके पहले भांप लेता है और यहाँ वहाँ जल्दी से निर्णय लेता है। उस समय उसको जो जो जितना बन पड़ता है उतना अच्छा वो, उसके हिसाब से वो निर्णय ले लेता है। लेकिन साथियों उसी तरीके से एक सिस्टम टू भी है, जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं, जो वर्तमान में सभी सभी चीज़ों को समग्रता से देखने के लिए अपना समय लगाती है और उस समय को लगाने के बाद अपना निर्णय सुनाती है। तो इसको इन्होंने सिस्टम टू नाम दिया है। तो सिस्टम वन इसे मान लीजिए, सिस्टम टू इसे मान लीजिए। इसके बीच का जो गैप है इसको समय मान लीजिए। सिस्टम वन को हड़बड़ी रहती है, सिस्टम टू को थोड़ा समय लेके अपना डिसीजन लेती है। ये जानकारी हमारे लिए बहुत पहले से पता है, लेकिन इस जानकारी का उपयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। देखिए साथियों, हम लोग चेतना के क्रम में चले चले जा रहे हैं। चेतना थोड़ा स्लो मूव करती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क थोड़ा आजकल ज़्यादा तेज चलने लगा है। और ये मस्तिष्क जो तेज चलता है, इसका आधार होता है हमारी संस्कार, हमारे बिलीफ सिस्टम्स। तो जब हम जल्दबाजी में या कम देखने की वजह से हमारे कुछ संस्कार अपूर्ण रह जाते हैं, उनमें अज्ञान का एक आवरण चढ़ा होता है, उसको एक उसको उसको मतलब पता नहीं है कि पूर्णता क्या है, लेकिन तब भी अपने आप को पूर्ण मान के जल्दी से डिसीजन ले लेता है। तो उसको कॉग्निटिव बायस कहा गया है, ह्यूरिस्टिक कहा गया है। तो इस किताब में उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, जो उनका सेकंड पार्ट है किताब का, कि हम लोगों के मन में ऐसी कौन कौन सी अपूर्णताएं हैं सभ्यता के लेवल पे, ना खाली एक इंडिविजुअल के लेवल पे, मतलब सभ्यता के लेवल पे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे में है, एक बृहद जन समुदाय में ये जो पोलापन है वो थोड़ा ज़्यादा सब में पाया जा रहा है। तो अब इस पोलेपन के आधार पर जब मस्तिष्क तेज भागता है तो हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सिस्टम वन है काम का, लेकिन यदि हमने अपूर्णता को बिना स्वीकार किए हुए, उसकी तरफ बचाव ना रखते हुए अपने निर्णय को सही मान लिया, तो हम बहुत भारी गलतियां भी कर सकते हैं। तो ये कॉग्निटिव बायसेस और ह्यूरिस्टिक की जो नॉलेज है वो इसमें दी गई हैं, काफ़ी बताए गए हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण भी दूंगा। दूसरा, उन्होंने सिस्टम टू की जो प्रॉब्लम बताई है कि सिस्टम टू एक मद में है, एक अहंकार में है। एक किताब के पार्ट नंबर 3 में है कि सिस्टम टू जो है, दर्शन, जो देखने की क्षमता है वर्तमान में यहाँ वहाँ, वो अहंकार की परत चढ़ने की वजह से
उसमें दिक्कत है, और उसकी वजह से वो पूरा देखे बिना ही निर्णय ले लेता है। जैसे कि कुछ कार चला रहे हैं, आपको इस तरफ नहीं दिख रहा है, उस तरफ नहीं दिख रहा है, सामने सिर्फ इतना सा दिख रहा है कि भैया एक बच्चा चला रहा है, उसको बचाना है। अब बच्चा तो दिख रहा है एक, लेकिन उसको बचाने के लिए मुड़े तो पता चला कि 20 बच्चों को मार डाला। कहने का मतलब बुद्धि बुद्धि भी संकुचित होती चली जा रही है, और इसको उन्होंने मद का नाम दिया है, अहंकार का नाम दिया है, ओवर कॉन्फिडेंस का नाम दिया है, और किताब के 30 नंबर पार्ट में इसकी कई जानकारियां भी दी गई हैं। तो अब इसको यदि आप उदाहरण से समझें तो कुछ ऐसे समझिए कि सिस्टम वन एक कार है जिसका 2000 सीसी की, लेकिन कार हमको चलानी नहीं आती, और क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, तो कोई ब्रेक दबाना पड़ता है तो एक्सीलेटर दब जाता है, एक्सीलेटर दबाना पड़ता है तो क्लच दब जाता है, और वहां पर गड़बड़ियां हैं क्योंकि हमने कार को संपूर्णता से समझ नहीं पाए हैं। और सिस्टम टू है विंड स्क्रीन के सामने दिखने वाला दृश्य, क्योंकि वहां स्क्रीन पे ओस लगी है, स्क्रीन के चारों तरफ एक एक बाउंड्री बनी हुई है, तो समग्रता से दिखने की ना वजह से हम गाड़ी भी सही से नहीं चला पा रहे हैं, विश्वास के साथ नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, अभी जानकारियां तो हमें मिल गई, तो इस जानकारियों का प्रयोग कैसे किया जाए। तो श्री उत्तम सिंह चौहान जी हैं डॉक्टर, इन्होंने डॉक्टर उत्तम सिंह चौहान साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर, सोशियोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं भोपाल के एक नामी कॉलेज में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस किताब की उपयोगिता कंज्यूमरिज्म को दिखा के को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आपको बताऊं। तो साथ ही उपभोक्तावाद ये क्या कर रहा है। तो उपभोक्तावाद को जब इन सब जानकारियों का जब पता चल चुका है, सदियों के अनुभव के आधार पर तो था ही था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर की वजह से उनकी क्षमता 1000 गुना बढ़ गई है। मतलब जो उनका एक नियंत्रण का भाव था कि लोग हमारा सामान खरीदें और हम उनको बेचें और वो हमारे अलावा कहीं और ना जाएं और ज़्यादा खाएं और ज़्यादा खरीदें, तो उनकी जो क्षमता थी हमको मैनिपुलेट करने की, वो पिछले 20-30 सालों में विज्ञान के इवोल्यूशन की वजह से इतने गुना बढ़ गई है कि अब वो एक आदमी को नहीं, हजारों आदमियों को एक साथ कंट्रोल करने की सोचते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि एक उपभोक्तावादी तंत्र है, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट बेचना चाहता है, वो चाहता है कि आपकी गाड़ी टूटती रहे और आप उसका रिपेयर कराते रहें। तो वो क्या करेंगे, वो आपको कुछ ऐसा गति प्रदान करेंगे। गति कैसे प्रदान करेंगे, तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि आपका जो सिस्टम वन है जो स्पीड में रहता है, उनको स्पीड देने के लिए उन्होंने एक कुछ बायसेस का उपयोग किया। जो बायसेस होते तो जो बायसेस होते हैं, उन बायसेस को उपभोक्तावादी को बढ़ाने के लिए कंपनीज बोल रही हैं कि ये तो आपकी खूबी है। मतलब आप ज़्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा बल चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना क्या इतना पतले हो सकते हैं, आप इतनी मसल्स क्या इतनी बड़ी बना सकते हैं, आप इतना क्या इतना बड़ा ज्ञानी बन सकते हैं। तो उन्होंने हमारे बायसेस को, हमारी कमियों को पहचान के उनको कुछ इस तरीके से पोजीशन करना स्टार्ट कर दिया है कि वो हमें खूबी लगने लगी हैं। व्यक्तिवाद कोई खूबी नहीं है। एक लिमिट के नीचे यदि हम सोचें कि हम अकेले दुनिया में जी लेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन बाजार सिस्टम व्यक्तिवाद को प्रमोट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने जो मन की गति बढ़ाने के लिए काफी हमको कह रहे हैं कि सभी लोग तो ऐसा करते हैं, आप भी करो। कंफर्मेशन बायस क्रिएट किया जा रहा है कि भाई आप क्या, सभी लोग ऐसा करते हैं और फिर वो ऐसा करते तो हम भी ऐसा करेंगे। तो हमारी बायसेस का उपयोग हमें ही मतलब ईंधन जला के पीछे एकदम माचिस जलाने वाला काम करेंगे, हम दौड़ लगाएं। हमें गर्म तबे पे बिठा देते हैं कि हम खुद ही दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ही दौड़ रहे थे और तेज दौड़ लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उपभोक्तावाद को की ये बढ़ाने की जो साजिशें हैं, ये हम इस किताब को पढ़ के बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस किताब की जर्नी में मैं आपको उदाहरण देता रहूँगा। दूसरा, बुद्धि को, जिसके जो उसमें व्यक्ति रुक के निर्णय लेता है, उस बुद्धि को संकुचित करने के लिए बहुत ही अवेलेबिलिटी बायसेस हैं। जैसे कि आपको बताते ही हैं कि इसी में से चूज करना है, मतलब आपको चूज करना है कि नहीं करना है वो तो छोड़ दो, लेकिन इन्हीं में से चूज करना है ना। तो वो आपको देते हैं कि ऑप्शन कम है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बाकी सब चीज़ों में इनकम नहीं है, तो अवेलेबिलिटी बायस करा देते हैं। फिर बोलते हैं कि भैया हमें ज़्यादा ना दिखे तो चारों तरफ से ऐसा कुछ व्यवस्था बना देते हैं मॉल के अंदर कि भैया घुसते ही साथ ना लगता है कि संसार यहीं पर सीमित हो गया है, और बिना खरीदे जाएंगे तो हमारा मत ईगो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने मॉल की डिज़ाइन, सुपरमार्केट की डिज़ाइन, मार्केट की डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट और बम्बार्डमेंट इतना कि ये सब जानकारियाँ इतनी तेज घूमती हैं हमारी आंखों के सामने कि वो एक दीवार बन जाती है, हमारा दर्शन कम हो जाता है और हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे समझें, उन्होंने एक प्रॉस्पेक्ट थ्योरी बताई है। जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज को आपको बोलना है कि आप उनसे क्रेडिट कार्ड लें,
आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, एक हथियार आ गया, हो सकता है कभी ये बंदूक घर में कभी चल जाएगी तो किसी का खून तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, गोलियां तो बिकेंगी। तो क्रेडिट कार्ड वाले आपको ऑफर देते हैं कि 2000 आपके कार्ड पे ऑफर है, आप साइन अप कीजिए, 2000 रुपये का उसमें कोई कैशबैक या बाउचर्स है। तो आप जब उस 2000 रुपये का आपको लगता है कि हाँ यार क्रेडिट कार्ड ले लिया या हमने एक ऐप डाउनलोड कर लिया, 2000 रुपये तो मेरे हैं, यदि मैं इसका उपयोग नहीं करता हूँ तो ये 2000 रुपये चले जाएंगे। देखो थे तो आपके वैसे भी नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हैं, और उन्होंने कह दिया कि हैं तो आपको लगता है कहीं फ्री फुड में गायब ना हो जाए, लैप्स ना कर जाए, तो आपने उसका उपयोग किया। और आपने जिन चीज़ों का उपयोग किया वो वही चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, लेकिन उन्होंने बताई हैं कि आपके काम की हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क को बल देना है। तो देखिए साहब, मतलब जैसे हमें ड्रग्स की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे को पहले फ्री में ड्रग्स दे देते हैं, अरे खा 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 खा, जब ड्रग्स का आदी पड़ जाता है तो बोलता है ला 500 का ला। तो कुछ ऐसी सिस्टम है। तो अभी कुछ मार्केट में पिछले 20-30 सालों से ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे कई ऐप हैं, कई ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे मेल हो गया, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, मतलब ये जितने भी फ्री ऐप्स हैं ये कुछ इस तरीके से हैं कि फिलहाल आपकी आपकी दर्शन को कम कर दे रहे हैं, लेकिन एक बार दर्शन कम हो गया, आपको इनकी लत पड़ गई तो फिर आपकी चमड़ी तक उधेड़ लेंगे, आपकी मन मतलब मन बुद्धि सब चूस लेंगे। तो ये उपभोक्तावाद को ये सब प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहा है उन्होंने। ऐसे उन्होंने एंकरिंग कहा है। एंकरिंग मतलब हमें किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि ये कोई नेल आर्ट है, अब नेल आर्ट की सही कीमत क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले उन्होंने कही 15,000 की है, बाद में उन्होंने लिख दिया काट के 70% डिस्काउंट 3,000 रुपये की है, या ऐसा बोल दिया। तो लोग सोचते हैं 15,000 का 3,000 में माल मिल रहा है, कहीं घाटा ना हो जाए, चलो पकड़ लेते हैं, कोई दूसरा ना ले जाए। तो कहने का मतलब ये सब साइंस को कहाँ से पता चला, ये सब था तो पहले भी, लेकिन किस तरीके से इंटरनेट पे कौन सा ऐड वेबसाइट में कहाँ पे दिखाना है, किस कोने में दिखाना है, उस पोस्टर का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, उसकी वर्डिंग्स कौन सी होनी चाहिए, ये सब जब उन्होंने इस किताबों जैसी इन शोध रिसर्चों जैसी चीज़ों पे उपभोक्तावाद को बढ़ाने के लिए कंपनियों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दी है, हमें गुलाम बनने को मजबूर कर दिया है कि हम बिना खाए जो उनका उपभोक्तावाद है बिना उसके ना जी पाए, तो हम गुलामी है ना, अपनी स्वयं का अस्तित्व कहाँ रह गया। तो इस किताब के साथ आपको मेरी जर्नी इसलिए करनी है क्योंकि इस किताब में आपको बहुत ऐसे संबल मिलेंगे जिससे आप इस तंत्र का सामना कर सको, स्वयं के लेवल पे और सामाजिक प्रयास के लेवल पे। क्यों? देखिए अब बुद्धि कमजोर हो गई है, दिख रहा नहीं है, इसको हटाने में समय लगता है, बुद्धि को विकसित करने में समय लगता है, मस्तिष्क को तेज करने में समय नहीं लगता। तो लड़ाई इतनी असंतुलित हो गई है कि दिमाग बहुत तेज भाग रहा है और भगाते जा रहे हैं, बुद्धि को कम कराते जा रहे हैं। तो बुद्धि के पास सिर्फ एक तरीका है कि 100-200 लोग मिलकर अपनी बुद्धि एक साथ साझा करें, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे से सीखें, क्योंकि एक को घोड़े को यहाँ दिख रहा है, दूसरे घोड़े को वहाँ दिख रहा है, तीसरे घोड़े को वहाँ दिख रहा है, लेकिन अगर तीनों घोड़े एक साथ मिल गए तो और हमें एक दूसरे से संवाद करने की कला आ गई, तो शायद हम इस स्पीड, ये जो गतिशील चूसने वाला पैरासाइट आर्थिक राजनीतिक तंत्र है, इससे शायद बच पाए। साथ ही देखो सिस्टम 1 सिस्टम 2 तो एक बात है, नाम रख दिया, क्योंकि चेतना के विकास के क्रम में मन आगे भाग गया, बुद्धि पीछे रह गई, इसीलिए हमें लगता है कि मन जल्दी डिसीजन लेता है, बुद्धि धीरे डिसीजन लेती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मन को अभ्यास करते करते खूंटे से बांध दें और बुद्धि को विकसित इतना ज़्यादा कर दें कि हर जगह दिखे, तो मन और बुद्धि जहाँ एक जगह इनकी शादी हो जाएगी, फिर तो जीवन सहज हो जाएगा। तो मन तेज भागता है, बुद्धि स्लो भागती है। अगर इसको एकाग्रता से किसी एक लक्ष्य की तरफ समान भावना से समाज ने संभावना पैदा हो गई, संभावना, तो इतनी संभावनाएं पैदा हो जाएं कि मनुष्य की जितनी समस्याएं हैं, प्रकृति की जितनी समस्याएं हैं, समाज की जितनी समस्याएं हैं, वो सब कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो मन को मजबूत करने के लिए अभ्यास करना है, बुद्धि को मजबूत करने के लिए चिंतन करना है, और एक किताब में हमें ऐसे कई खूंटे मिलेंगे जिसकी वजह से हमें कर पाएं। तो आइए मेरे साथ इस किताब के सफ़र पर निकलते हैं। तेरा तुझको अर्पण। उत्तम सिंह चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस रास्ते पे लगाया। एक बहुत बड़ा खूंटा मिला है मुझे खुद को, अपनी बुद्धि और बल को सीमित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।